हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र। तो दोस्तों, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये एक स्टूडेंट समझ लो, चाहे वो दोस्त समझ लो, एक भाई है, वो लगातार कमेंट्स कर रहा है, मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहा है कि सर एक वीडियो इस टॉपिक पे बनाइए कि आरआरबी, ईएसआईसी, एम्स में पीएचएनओ की वैकेंसी आती है क्या। तो उस भाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है मुझे नहीं हो, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आरआरबी की बात कर लेते हैं। आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, हम सभी जानते हैं। आरआरबी में पीएचएनओ की वैकेंसी में स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो मुझे जानकारी नहीं है कि आरआरबी में पीएचएनओ की वैकेंसी आती है। जहां तक मैं समझता हूं आरआरबी में पीएचएनओ की वैकेंसी नहीं आती होगी। आरआरबी में वैकेंसी पहले स्टाफ नर्स के नाम से आती थी, जो वर्तमान में जिसका पद नाम परिवर्तित होकर नर्सिंग ऑफिसर हो गया है, और इसी नर्सिंग ऑफिसर को आरआरबी में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला गया है। जहां हम ईएसआईसी में, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं, वहीं आरआरबी ने इसका नाम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रखा है। इसकी अभी वैकेंसी आई थी थोड़े दिन पहले। तो अब बात करते हैं ईएसआईसी की। तो ईएसआईसी में भी मेरे दोस्त पीएचएनओ की वैकेंसी नहीं आती है। पीएचएनओ का जो काम होता है वो पब्लिक से रिलेटेड होता है। पब्लिक हेल्थ का नाम में ही विदित है कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, मतलब जो पब्लिक हेल्थ में जो बंदा काम करेगा उसे पीएचएनओ बोला जाएगा। तो ईएसआईसी में भी पीएचएनओ की वैकेंसी नहीं आती है, वहां वैकेंसी आती है नर्सिंग ऑफिसर के नाम पे। अब बात करते हैं अपन एम्स की। हाँ जी, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स में कुछ एरिया ये लोग कवर करते हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करवाते हैं कम्युनिटी में जाकर। तो वहाँ वैकेंसी आती हैं, लेकिन बहुत ही कम वैकेंसी आती हैं, बहुत ही टाइम बाद वैकेंसी आती हैं। और आजकल तो ये सिस्टम बना लिया है इन्होंने, जो नर्सिंग ऑफिसर जैसे किसी को एम्स में करते हुए काम करते हुए 5 7 10 साल हो गए, और वो इंटरेस्टेड है पीएचएनओ की जॉब करने में, तो वो अपनी जो इंटरेस्ट फॉर्म है उसको भर के और वहां जमा कराएगा। तो उसको आजकल डेपुटेशन पे रखने लग गए। एक मेरे बॉस थे जब मैं एम्स में काम करता था, वो आजकल एम्स में पीएचएनओ बन गए। मैंने उनसे बात की कि इस तरह की कोई अलग से वैकेंसी आई थी क्या। तो उन्होंने बताया कि मुझे डेपुटेशन पर रखा गया है और मैंने इंटरेस्ट जाहिर किया था, इसलिए मुझे पीएचएनओ का काम दिया गया है, और वर्तमान में मैं पीएचएनओ पद पर ही कार्यरत हूँ। तो इसमें भी बहुत ही कम वैकेंसी आती हैं। हालांकि पीजीआई में एक हमारे सीनियर थे, मैंने पीजीआई में काम किया था, उन्होंने जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर थे वो, और पीजीआई में काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रमोशनल हिरार्की बनी हुई है पीएचएनओ की। तो पीजीआई में भी लेकिन वैकेंसी बहुत ही कम आती है पीएचएन की। तो ये मैं आपके लिए बता दूं दोस्त कि आरआरबी, एसआईसी में पीएचएनओ की वैकेंसी नहीं आती, आती होंगी तो मुझे जानकारी नहीं है। एम्स और पीजीआई में पीएचएनओ की पोस्ट होती है, और एम एम्स और पीजीआई में इनका जो प्रमोशनल कैडर है वो दिल्ली गवर्नमेंट में नहीं बना हुआ है, लेकिन पीजीआई में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, इस तरह का एक कैडर भी बना हुआ है और प्रमोशन भी होते हैं। तो वो काफी अच्छा है। और कुछ कुछ जगह इसको पहले मर्ज करने में भी सुनने में आ रहा था, जब मैं था तब तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर थे उधर, लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि शायद इस कैडर को कॉलेज में वो कर दें, एसिमुलेट कर दें, और कॉलेज में जो ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इस तरीके का जो हिरार्की है उसमें शायद इसको इंक्लूड कर दें। तो वर्तमान में शायद मुझे पता नहीं है कि वो हो चुका है कि नहीं हो चुका, लेकिन जी हाँ, एम्स और पीजीआई में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत हैं अभी। अब बात करते हैं जो सीडीएम ऑफिस होता है, किसी किसी जगह सीएमएचओ ऑफिस भी बोला जाता है, जो चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में होता है, और जो हमारे राजस्थान में उसको सीएमएचओ बोलते हैं, दिल्ली में सीडीएमओ बोलते हैं। तो उनके अंडर में
जैसे हम कार्यरत हैं तो वो सीडीएमओ ऑफिस के अंदर कार्यरत हैं। इसी तरह से अभी एक पोस्ट आई थी एमपी में डिस्ट्रिक्ट पीएचएनओ की, उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा था और उसमें वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है और जो पब्लिक हेल्थ जो सीडीएमओ के अंडर जो जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को देखता है वो उसके अंडर में काम करते हैं और बेसिकली वो काम पब्लिक में करते हैं, ऐसा पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल में या फिर पर्टिकुलर कोई हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में वो काम नहीं करते। तो दोस्त ये मैं जानकारी आपको बताना चाहता हूँ, आप काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे और यदि आप और डिटेल जानना चाहते हो, इसके रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो वहाँ भी मैं आपको जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। तो वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।